हेलो दोस्तों, मैं आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ रमनिया के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि क्लास 9th के लिए है, जिसमें साइंस के कुछ सवाल मैं करवा रहा हूँ आपको। तो देखिए, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो पहला सवाल बोल रहा है, ये चैप्टर 1 का सवाल है, तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अगर तापमान बढ़ाया जाता है किसी भी मैटर का, है ना, मैटर में अगर किसी तापमान बढ़ाए तो मैटर किसके बने होते हैं, कण के। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो कणों की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती जाती है ना। ये ताप उसको चढ़ाते हैं, इसका मतलब उसमें एक उसमें उष्मा के रूप में एक ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है उनके कणों में। तो उनकी जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इससे क्या होगा, उनके कणों के बीच गति तेज़ हो जाएगी, उनकी जो कण है उनमें गति तेज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनको ऊर्जा मिल गया है। तो जब ऊर्जा मिल जाता है तो कोई भी ऐसी बदमाशी करना शुरू कर देता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, गति तेज़ हो जाती है, गति धीमी हो जाती है, गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गति तेज़ हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या कार्य है। तो देखिए, जो पदार्थ हैं हमारे सॉलिड लिक्विड गैस, इन पदार्थ बने किसके हैं, कण के। और ये जो कण होता है पदार्थ का, उनके बीच आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो इसका क्या कार्य है, तो ये कणों को एक साथ रखने का कार्य करता है कि कणों को दूर दूर रखने का कार्य करता है, या दोनों काम करता है। तो देखिए, आकर्षण बल है अगर मतलब दोनों पास पास रहेगा। अब एक लड़का और एक लड़की के बीच में आकर्षण बल होगा तो दूर जाएगा कि पास पास आएगा, पास पास रहेगा ना। जब आकर्षण बल खत्म हो जाएगा तो खत्म, जिस दिन आकर्षण बल खत्म उस दिन लड़का लड़की दूर चल जाएगी। जब तक रहेगा तब तक तो भैया पास पास ही रहेंगे। तो इसमें हमारा वही बात है, यहाँ पे भी कण के पीछे आकर्षण बल, तो मतलब एक दूसरे कण जो है एक दूसरे के पास साथ साथ रहेंगे। तो साथ साथ रखना कार्य होता है। दूसरा अगला सवाल पे चलिए। अगला सवाल पूछ रहा है, निम्न में से कौन से ठोस के उदाहरण हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन ठोस का उदाहरण है। तो किताब, लकड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और दो दोनों। तो हमारा किताब ठोस होता है ना। किताब पढ़ते हैं, आपको पता है कैसा होता है, नहीं पता तो कपार पे मार के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ठोस है कि लिक्विड है कि गैस है। ये चोट लगेगा, मतलब अगर कपार पे मारे पे चोट लगे, झनझनाए कपार, तो समझ लेंगे कि क्या है, ठोस है। लकड़ी अगर नहीं पता चल रहा है तो उसको भी मार के देख लीजिए, फूटा तो समझ गए कि ठोस है। और कार्बन डाइऑक्साइड, एगो बैलून में कार्बन डाइऑक्साइड भर के देखिए, अगर चोट नहीं लगता तो गैस है। तो इसमें हमारा किताब और लकड़ी क्या है, ठोस है। तो ए और दो दोनों हो जाएगा हमारा सही। आगे सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि ठोस की क्या विशेषताएं होती हैं। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ आपको, इसमें ठोस की क्या विशेषता होती है ये आपको बताना है। तो इसमें क्या दिया, पहला निश्चित आकार, स्थिर आयतन, नगण्य संपिंडता। देखिए, जो ठोस होता है उसका एक निश्चित आकार होता है कि नहीं। जैसे किताब हमारा ठोस है, इसका क्या होता है, एक निश्चित आकार है। अगर इसका निश्चित आकार नहीं होता तो क्या हो जाता, बिगड़ जाता। दूसरा स्थित आयतन होता है, इसका आयतन क्या होता है, ठोसों का स्थिर आयतन होता है, मतलब बदलता नहीं है आयतन, चाहे उसको कहीं भी डाल दो उसका आयतन उतना ही रहेगा। और उसके बाद नगण्य संपिंडता, मतलब कंप्रेसिबिलिटी, दबने की क्षमता जिसको कहते हैं ना, दबाने वाली क्षमता को क्या कहा जाता है, संपिंडता कहते हैं। तो ये सॉलिड में दबने की क्षमता भी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो इसमें सारा का सारा ऑप्शन सही है, तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले ऑप्शन पे चलिए। अगला सवाल पे, द्रव की क्या विशेषता होती है। द्रव की क्या विशेषता होती है। तो द्रव क्या होता है, द्रव में अनिश्चित आकार होता है। जी बिल्कुल, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, उसको जिसमें डालो उतने जैसा बन जाता है। गिलास में डालो तो गिलास जैसा दिखेगा, थरिया में डालो तो थरिया जैसा हो जाएगा, कटोरा में कटोरा जैसा हो जाएगा। तो मतलब जिस चीज़ में गिलास को रख देंगे वो वैसे, पानी को रख देंगे तो वो वैसा ही हो जाएगा। अब जैसे फर्श पे गिरा दे तो पूरा फर्शे में फैल जाएगा, जहाँ तक उसका औकात होगा वहाँ तक। उसके बाद निश्चित आयतन, जी जो द्रव है उनका निश्चित आयतन होता है, ठीक है। जैसे के लिए एग्जांपल, अगर 1 लीटर पानी हम अगर बोतल में डाल रहे हैं और वही 1 लीटर पानी को एक पतीला में डाल रहे हैं जिसका आयतन 5-6 लीटर है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि एक बोतल में डाले 1 लीटर पानी तो, और पतीला में 1 लीटर डाले तो बोतलवा में 1 लीटर था, पतीलवा में जाके 6 लीटर हो गया। नहीं, उसका बोतल में भी आयतन 1 ही लीटर होता है और पतीला में भी 1 ही लीटर का आयतन गिरता है। इसका मतलब
निश्चित आयतन होता है। तो इसमें ए और दो दोनों सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। अगला सवाल पे चलिए। अगला सवाल बोल रहा है जलचर प्राणी श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जो जलचर का मतलब जो जल में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं जीव, उसको क्या कहते हैं? जलचर कहा जाता है। तो वैसे प्राणी जो जल में पाए जाते हैं तो वो श्वास कहाँ से लेते हैं भाई? उनको भी सांस लेना है ना, हर जीव को क्या करना है? ऑक्सीजन लेना है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जल में घुली ऑक्सीजन से। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही लग रहा। जल में जो ऑक्सीजन घुला होता है उसको वो गिल्स विल्स के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? विसरण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? विसरण मतलब होता है यहाँ वहाँ फैलना, है ना, घूमना, आवारापंथी करना, क्या कहलाता है? विसरण। तो जो पार्टिकल है सॉलिड के, उनका बीच क्या होता है? विसरण की क्षमता होती है, मतलब मोबिलिटी होता है। विसरण मतलब मोबिलिटी, एक जगह से दूसरा जगह घूमते रहना ऐसे ही, ठीक। तो किस में सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे ठोस में न का बराबर, क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है ना, इनके कणों के बीच बहुत प्यार होता है, तो ये आवारा ऐसे वैसे घूमते नहीं है किसी को देख के। तो देखिए अब द्रव में क्या होता है? थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, तो इनके जो कण हैं इधर उधर थोड़ा बहुत भटक लेते हैं एक दूसरे के पास। परंतु जो गैस है इनके बीच बिल्कुल अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल आवारा होते हैं। आज इसके साथ भगत, आज उसके साथ गया, तो आज उसके घर गया, तो आज उसके घर, ऐसा घूमते रहता है। तो सबसे अधिक विसरण की दर गैस में होता है, तो हमारा ऑप्शन सही 3 हो जाएगा। अगला सवाल पे चलिए। अगला सवाल बोल रहा है कि संपीड़ितता किसकी अधिक होती है? संपीड़ितता का मतलब होता है दबने की क्षमता किसमें अधिक होती है? तो ठोस में भाई नहीं होता है, क्योंकि ये लोग पहले से पास हैं भाई, इनके बीच पहले से प्रेम मोहब्बत है। आप तुम कितना प्यार कराओगे? पहले से हद से ज़्यादा पार कर चुके हैं, या सीमा पार कर चुके हैं, तो इनको और हम नहीं दबा सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पास इनके पार्टिकल्स होते हैं। अगर द्रव में पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते तो इसको हम दबा सकते हैं, परंतु गैस के जो पार्टिकल्स तो बिल्कुल आवारा है, तो इधर से उधर घूम रहा है, इसको हम और इनके पार्टिकल्स के बीच गैप का है ज़्यादा है, तो इनको हम दबा करके गैप को कम करेंगे। दबाएंगे तो क्या होगा? ये लोग आज पास है, क्योंकि जगह है, ये लोग शिफ्ट हो सकता है गैस का पार्टिकल। लेकिन जो सॉलिड है उनके पहले से चिपका हुआ, इनके बीच में कोई अब एक्स्ट्रा गैप नहीं है, तो इसको दबाएंगे तो कहाँ जाएगा? अब जाएगा ही नहीं, तो दबेगा कहाँ से? जब अपना स्थान चेंज नहीं करेगा तो दबेगा नहीं। परंतु गैस के बीच में क्या होता है? पार्टिकल के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, तो उसको जब दबाते तो वो गैप को क्या कर लेते हैं? वो लोग भर देते हैं, जिसके कारण वो सिकुड़ सकते हैं। तो इसमें गैस में हो जाएगा सबसे ज़्यादा। अगला सवाल चलिए। अगला सवाल, हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? जो हमारा घर होता है उसमें जो खाना बनाने के लिए जो सिलेंडर लेके आता है वो गाड़ी वाला, उसमें कौन सा गैस भरा होता है? तो उसका नाम होता है एलपीजी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला सवाल में चलिए, एलपीजी का पूरा रूप क्या होता है? तो एलपीजी का पूरा रूप क्या होता है? तो एल से होता है लिक्विफाइड, पी से होता है पेट्रोलियम, और जी से होता है गैस। एल का मतलब लिक्विफाइड का मतलब द्रवीकृत का मतलब ये द्रव की बनाया गया है। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल से नहीं, ये जो पेट्रोलियम के पदार्थ हैं। और गैस मतलब कि ये गैस था, लेकिन इसको क्या किया गया है? प्रेशर दगा के इसके ऊपर न इसको ज़बरदस्ती तोड़ ममोड़ के क्या कर दिया गया है? द्रव बना दिया, इसलिए इसका नाम हो गया द्रवीकृत। ये द्रव था नहीं, इसको बनाया गया ज़बरदस्ती, है ना। जैसे कुछ मुसलमान लोग को ज़बरदस्ती काट के मुसलमान बना दिया गया था मुग़लों के समय, वही कारण इसमें भी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा कौन सा सवाल है? वाहनों में ईंधन के रूप में कौन कौन सी गैसें उपयोग होती है? तो वाहन में कौन कौन सी गैसें उपयोग होती है? तो सीएनजी, कौन सा गैस उपयोग होगा इसमें? सीएनजी गैस उपयोग होगा। कौन सा? सीएनजी गैस उपयोग की जाती है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? सीएनजी का पूरा रूप क्या होता है? सीएनजी का पूरा रूप क्या होता है? तो पहला दे रहा है कंप्लीट प्राकृतिक गैस, दूसरा दिया हुआ है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या संघनन प्राकृतिक गैस, या फिर कंप्लीट नेचर गैस होता है। तो सीएनजी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस,
कॉम्प्रेस्ड का नेचुरल क्या मतलब क्या होता है, दबाया गया, है ना, जिसको संपिंडित किया गया मतलब दबा दिया गया है, उसको दबा करके क्या बना दिया गया है। और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक और जी से होता है गैस, तो इसमें हमारा हो जाएगा संपिंडित प्राकृतिक गैस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल, जल कौन कौन सी अवस्थाओं में रह सकती है। तो देखिए ये जल से हर कोई जानता है, जल लिक्विड में भी होता है, वाटर ये सॉलिड में भी होता है और गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। तो ये हमारा तीनों हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल, तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघल कर द्रव में किस वजह से परिवर्तित हो जाती है। तापमान बढ़ने पर जो बर्फ है वो पिघल करके द्रव बन जाता है, ये किस कारण होता है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने पर, गतिज ऊर्जा कम होने पर या वाष्पीकरण होने पर। तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण, देखिए जो तापमान जब बढ़ाते हैं तो इनके पार्टिकल्स का जो ऊर्जा है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण इनमें मोबिलिटी आ जाता है। मोबिलिटी का मतलब ये मूव करना शुरू कर देते हैं, और जब मूव करने लग जाते हैं तो इनके अंदर लिक्विड का कैरेक्टर आ जाता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के कणों के बीच मूव करने की क्षमता होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ने पर। गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है तो वो लिक्विड के कैरेक्टर में आ जाते हैं। अगला, जिन न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलन कर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है। वह छोटी से छोटी तापमान जिस पर कोई भी ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो गलना, गल रहा है ना, बर्फ़ जब पिघलता है तो उसको हम लोग गलना भी तो कहते हैं। तो गलना से आ गया गलनांक, उस टेम्परेचर क्या कहते हैं, गलनांक। जैसे बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री टेम्परेचर अगर बर्फ़ को मिलेगा तो पिघलना शुरू। अगला, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो बर्फ़ का गलनांक इसमें से कौन हो जाएगा, 278 केल्विन। ये केल्विन में दिया हुआ है। अगर सेल्सियस की बात होती है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन की बात होती है तो 273.15 केल्विन होता है, 15 डिग्री केल्विन होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। संगलन किसे कहते हैं। संगलन मतलब वही होता है कि ठोस का गर्म होकर के पिघलना क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठोस से द्रव में परिवर्तित होना। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठोस से द्रव में परिवर्तित होना संगलन कहलाता है। अगला, ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है। ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है, तो समान रहता है। कैसा रहता है, समान रहता है तापमान। अगला सवाल बोल रहा है, ये लास्ट सवाल इससे है, इस चैप्टर से। किसी तरह की वृद्धि दर्शाए बिना ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, उस ऊष्मा को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसी तरह की वृद्धि दर्शाए बिना ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, तो उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, उस ऊष्मा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रहा है गुप्त ऊर्जा, वाष्पीकरण ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और सौर्य ऊर्जा। इसमें हमारा हो जाएगा गुप्त ऊर्जा। क्या हो जाएगा, गुप्त ऊर्जा। ठीक है, चलते हैं अब अगले चैप्टर पे। हेलो दोस्तों, मैं आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ रमनिया के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि क्लास 9th के लिए है, जिसमें साइंस के कुछ सवाल मैं करवा रहा हूँ आपको। तो देखिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो पहला सवाल बोल रहा है, ये चैप्टर 1 का सवाल है, तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अगर तापमान बढ़ाया जाता है किसी भी मैटर का, है ना, मैटर में अगर किसी तापमान बढ़ाए तो मैटर किसके बने होते हैं, कण के। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो कणों की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती जाती है ना। ये ताप उसको चढ़ाते हैं, इसका मतलब उसमें एक उष्मा के रूप में एक ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है उनके कणों में। तो उनकी जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इससे क्या होगा, उनके कणों के बीच गति तेज हो जाएगी, उनकी जो कण है उनमें गति तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनको ऊर्जा मिल गया है।
तो जब ऊर्जा मिल जाता है तो कोई भी ऐसे बदमाशी करना शुरू कर देता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? गति तेज हो जाती है, गति धीमी हो जाती है, गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गति तेज हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या कार्य है? तो देखिए जो पदार्थ हैं हमारे सॉलिड लिक्विड गैस, इन पदार्थ बने किसके हैं? कण के। और ये जो कण होता है पदार्थ का, उनके बीच आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। तो इसका क्या कार्य है? तो ये कणों को एक साथ रखने का कार्य करता है कि कणों को दूर दूर रखने का कार्य करता है, या दोनों काम करता है? तो देखिए आकर्षण बल है एक मतलब दोनों पास पास रहेगा। अब एक लड़का और एक लड़की के बीच में आकर्षण बल होगा तो दूर जाएगा कि पास पास आएगा? पास पास रहेगा ना। जब आकर्षण बल खत्म हो जाएगा तो खत्म। जिस दिन आकर्षण बल खत्म उस दिन लड़का लड़की दूर चल जाएगी। जब तक रहेगा तब तक तो भैया पास पास ही रहेंगे। तो इसमें हमारा वही बात है, यहाँ पे भी कण के बीच आकर्षण बल तो मतलब एक दूसरे कण जो है एक दूसरे के पास साथ साथ रहेंगे। तो साथ साथ रखना कार्य होता है। दूसरा अगला सवाल पे चलिए। अगला सवाल पूछ रहा है निम्न में से कौन से ठोस के उदाहरण हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन ठोस का उदाहरण है? तो किताब, लकड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और दो दोनों। तो हमारा किताब ठोस होता है ना। किताब पढ़ते हैं, आपको पता है कैसा होता है? नहीं पता तो कपार पे मार के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ठोस है कि लिक्विड है कि गैस है। ये चोट लगेगा मतलब अगर कपार पे मारे पे चोट लगे, झनझनाएगा कपार, तो समझ लेंगे कि क्या है? ठोस है। लकड़ी अगर नहीं पता चल रहा है तो उसको भी मार के देख लीजिए, फूटा तो समझ गए कि ठोस है। और कार्बन डाइऑक्साइड, एगो बैलून में कार्बन डाइऑक्साइड भर के देखिए, अगर चोट नहीं लगता तो गैस है। तो इसमें हमारा किताब और लकड़ी क्या है? ठोस है। तो ए और दो दोनों हो जाएगा हमारा सही। आगे सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि ठोस की क्या विशेषताएं होती हैं? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ आपको, इसमें ठोस की क्या विशेषता होती है ये आपको बताना है। तो इसमें क्या दिया? पहला निश्चित आकार, स्थिर आयतन, नगण्य संपिंडता। देखिए जो ठोस होता है उसका एक निश्चित आकार होता है कि नहीं? जैसे किताब हमारा ठोस है, इसका क्या होता है? एक निश्चित आकार है। अगर इसका निश्चित आकार नहीं होता तो क्या हो जाता? बिगड़ जाता। दूसरा स्थित आयतन होता है, इसका आयतन क्या होता है? ठोसों का स्थिर आयतन होता है, मतलब बदलता नहीं है आयतन, चाहे उसको कहीं भी डाल दो उसका आयतन उतना ही रहेगा। और उसके बाद नग्न संपिंडता, मतलब कंप्रेसिबिलिटी, दबने की क्षमता जिसको कहते हैं ना, दबाने वाली क्षमता को क्या कहा जाता है? संपिंडता कहते हैं। तो ये सॉलिड में दबने की क्षमता भी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो इसमें सारा का सारा ऑप्शन सही है, तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले ऑप्शन पे चलिए। अगला सवाल पे द्रव की क्या विशेषता होती है? द्रव की क्या विशेषता होती है? तो द्रव क्या होता है? द्रव में अनिश्चित आकार होता है। जी बिल्कुल, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, उसको जिसमें डालो उतने जैसा बन जाता है। गिलास में डालो तो गिलास जैसा दिखेगा, थरिया में डालो तो थरिया जैसा हो जाएगा, कटोरा में कटोरा जैसा हो जाएगा। तो मतलब जिस चीज़ में गिलास को रख देंगे वो वैसे, पानी को रख देंगे तो वो वैसा ही हो जाएगा। अब जैसे फर्श पे गिरा दे तो पूरा फर्शे में फैल जाएगा, जहाँ तक उसका औकात होगा वहाँ तक। उसके बाद निश्चित आयतन, जी जो द्रव है उनका निश्चित आयतन होता है, ठीक है। जैसे के लिए एग्जांपल, अगर 1 लीटर पानी हम अगर बोतल में डाल रहे हैं और वही 1 लीटर पानी को एक पतीला में डाल रहे हैं जिसका आयतन 5-6 लीटर है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि एक बोतल में डाले 1 लीटर पानी तो और पतीला में 1 लीटर डाले तो बोतलवा में 1 लीटर था, पतीलवा में जाके 6 लीटर हो गया। नहीं, उसका बोतल में भी आयतन 1 ही लीटर होता है और पतीला में भी 1 ही लीटर का आयतन गिरता है। इसका मतलब निश्चित आयतन होता है। तो इसमें ए और दोनों सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। अगला सवाल पे चलिए। अगला सवाल बोल रहा है जलचर प्राणी श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जो जलचर का मतलब जो जल में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं जीव, उसको क्या कहते हैं? जलचर कहा जाता है। तो वैसे प्राणी जो जल में पाए जाते हैं तो वो श्वास कहाँ से लेते हैं भाई? उनको भी सांस लेना है ना, हर जीव को क्या करना है? ऑक्सीजन लेना है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जल में घुली ऑक्सीजन से। तो हमारा पहला ऑप्शन सही लग रहा, जल में जो ऑक्सीजन घुला होता है उसको वो गिल्स विल्स के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? विसरण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? विसरण मतलब होता है यहाँ वहाँ फैलना,
है ना, घूमना, आवारापंथी करना क्या कहलाता है, विचरण। तो जो पार्टिकल है सॉलिड के, उनका बीच क्या होता है, विचरण की क्षमता होती है, मतलब मोबिलिटी होता है। विचरण मतलब मोबिलिटी, एक जगह से दूसरा जगह घूमते रहना ऐसे ही, ठीक। तो किस में सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पे ठोस में न का बराबर, क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है ना, इनके कणों के बीच बहुत प्यार होता है, तो ये आवारा ऐसे वैसे घूमते नहीं है किसी को देख के। तो देखिए अब द्रव में क्या होता है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, तो इनके जो कण हैं इधर उधर थोड़ा बहुत भटक लेते हैं एक दूसरे के पास। परंतु जो गैस है इनके बीच बिल्कुल अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल आवारा होते हैं, आज इसके साथ भगत, आज उसके साथ गया, तो आज उसके घर गया, तो आज उसके घर, ऐसा घूमते रहता है। तो सबसे अधिक विचरण की दर गैस में होता है, तो हमारा ऑप्शन सही 3 हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल बोल रहा है कि संपीड़ितता किसकी अधिक होती है। संपीड़ितता का मतलब होता है दबने की क्षमता किस में अधिक होती है। तो ठोस तो इसमें भाई नहीं होता है, क्योंकि ये लोग पहले से पास हैं भाई, इनके बीच पहले से प्रेम मोहब्बत है। आप तुम कितना प्यार कराओगे, पहले से हद से ज़्यादा पार कर चुके हैं, या सीमा पार कर चुके हैं, तो इनको और हम नहीं दबा सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पास इनके पार्टिकल्स होते हैं। अगर द्रव में पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते हैं तो इसको हम दबा सकते हैं, परंतु गैस के जो पार्टिकल्स तो बिल्कुल आवारा हैं, ये तो इधर से उधर घूम रहा है, इसको हम, और इनके पार्टिकल्स के बीच गैप का है ज़्यादा है, तो इनको हम दबा करके गैप को कम करेंगे। दबाएंगे तो क्या होगा, ये लोग आज पास है, क्योंकि जगह है, ये लोग शिफ्ट हो सकता है गैस का पार्टिकल। लेकिन जो सॉलिड है उनके पहले से चिपका हुआ, इनके बीच में कोई अब एक्स्ट्रा गैप नहीं है, तो इसको दबाएंगे तो कहाँ जाएगा, अब जाएगा ही नहीं, तो दबेगा कहाँ से, जब अपना स्थान चेंज नहीं करेगा तो दबेगा नहीं। परंतु गैस के बीच में क्या होता है, पार्टिकल के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, तो उसको जब दबाते तो वो गैप को क्या कर लेते हैं, वो लोग भर देते हैं, जिसके कारण वो सिकुड़ सकते हैं। तो इसमें गैस में हो जाएगा सबसे ज़्यादा। अगला सवाल चलिए। अगला सवाल, हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। जो हमारा घर होता है उसमें जो खाना बनाने के लिए जो सिलेंडर लेके आता है वो गाड़ी वाला, उसमें कौन सा गैस भरा होता है, तो उसका नाम होता है एलपीजी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला सवाल में चलिए, एलपीजी का पूरा रूप क्या होता है। तो एलपीजी का पूरा रूप क्या होता है, तो एल से होता है लिक्विफाइड, पी से होता है पेट्रोलियम, और जी से होता है गैस। एल का मतलब लिक्विफाइड का मतलब द्रवीकृत, द्रवीकृत का मतलब ये द्रव की बनाया गया है। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल से नहीं, ये जो पेट्रोलियम के पदार्थ हैं। और गैस मतलब कि ये गैस था, लेकिन इसको क्या किया गया है, प्रेशर दगा के इसके ऊपर न इसको ज़बरदस्ती तोड़ ममोड़ के क्या कर दिया गया है, द्रव बना दिया, इसलिए इसका नाम हो गया द्रवीकृत। ये द्रव था नहीं, इसको बनाया गया ज़बरदस्ती, है ना। जैसे कुछ मुसलमान लोग को ज़बरदस्ती काट के मुसलमान बना दिया गया था मुग़लों के समय, वही कारण इसमें भी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा कौन सा सवाल है, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन कौन सी गैसें उपयोग होती है। तो वाहन में कौन कौन सी गैसें उपयोग होती है, तो सीएनजी, कौन सा गैस उपयोग है इसमें, सीएनजी गैस उपयोग होगा। कौन सा, सीएनजी गैस उपयोग की जाती है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, सीएनजी का पूरा रूप क्या होता है। सीएनजी का पूरा रूप क्या होता है, तो पहला दे रहा है कंप्लीट प्राकृतिक गैस, दूसरा दिया हुआ है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या संघनन प्राकृतिक गैस, या फिर कंप्लीट नेचर गैस होता है। तो सीएनजी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड का नेचुरल का मतलब क्या होता है, दबाया गया, है ना, जिसको संपीड़ित किया गया मतलब दबा दिया गया है, उसको दबा करके क्या बना दिया गया है। और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और जी से होता है गैस। तो इसमें हमारा हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल, जल कौन कौन सी अवस्थाओं में रह सकती है। तो देखिए ये जल से हर कोई जानता है, जल लिक्विड में भी होता है, वाटर ये सॉलिड में भी होता है, और गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। तो ये हमारा 3 हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल, तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघल कर द्रव में किस वजह से परिवर्तित हो जाती है। तापमान बढ़ने पर जो बर्फ है वो पिघल करके द्रव बन जाता है, ये किस कारण होता है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने पर
गतित ऊर्जा कम होने पर या वाष्पीकरण होने पर। तो गतित ऊर्जा बढ़ जाने के कारण, देखिए जो तापमान जब बढ़ाते हैं तो इनके पार्टिकल्स का जो ऊर्जा है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण इनमें मोबिलिटी आ जाता है। मोबिलिटी का मतलब ये मूव करना शुरू कर देते हैं, और जब मूव करने लग जाते हैं तो इनके अंदर लिक्विड का करेक्टर आ जाता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के कणों के बीच मूव करने की क्षमता होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, गतित ऊर्जा बढ़ने पर। गतित ऊर्जा बढ़ जाता है तो वो लिक्विड के करेक्टर में आ जाते हैं। अगला, जिन न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलन कर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है? वह छोटी से छोटी तापमान जिस पर कोई भी ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो गलना, गल रहा है ना। बर्फ़ जब पिघलता है तो उसको हम लोग गलना भी तो कहते हैं। तो गलना से आ गया गलनांक, उस टेम्परेचर क्या कहते हैं? गलनांक। जैसे बर्फ़ का गलनांक कितना था? 0 डिग्री। 0 डिग्री टेम्परेचर अगर बर्फ़ को मिलेगा तो पिघलना शुरू। अगला, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो बर्फ़ का गलनांक इसमें से कौन हो जाएगा? 278 केल्विन। ये केल्विन में दिया हुआ है। अगर सेल्सियस की बात होती है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन की बात होती है तो 273.15 केल्विन होता है, 15 डिग्री केल्विन होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। संगलन किसे कहते हैं? संगलन मतलब वही होता है कि ठोस का गर्म होकर के पिघलना क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठोस से द्रव में परिवर्तित होना। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठोस से द्रव में परिवर्तित होना संगलन कहलाता है। अगला, ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है? ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है? तो समान रहता है। कैसा रहता है? समान रहता है तापमान। अगला सवाल बोल रहा है, ये लास्ट सवाल इससे है, इस चैप्टर से। किसी तरह की वृद्धि दर्शाए बिना ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, उस ऊष्मा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किसी तरह की वृद्धि दर्शाए बिना ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, तो उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उस ऊष्मा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रहा है गुप्त ऊर्जा, वाष्पीकरण ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और सौर्य ऊर्जा। इसमें हमारा हो जाएगा गुप्त ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गुप्त ऊर्जा। ठीक है।